कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। केतु बाबा ने करा है नक्षत्र परिवर्तन, उत्तर फाल्गुनी में गए हैं। अब इसका सीधा प्रभाव हमारे प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक है उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। पहले तिथि समझ लेते हैं। 10 नवंबर 2024 रविवार रात्रि 11:31 से 20 जुलाई 2025 रविवार दोपहर 2:10 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर रहेगा केतु ग्रह का। और 18 मई 2025 रविवार शाम 4:30 बजे से सिंह राशि पर गोचर करेंगे केतु बाबा। इस बात को ऐसे समझिए कि केतु की जब भी बात करी जाएगी, केतु ने परिवर्तन करा है, आगे बढ़े हैं, तो हर क्षेत्र में, पद में, नक्षत्र में और राशि में ये पीछे आते हैं। इनका पीछे आना ही इनका आगे बढ़ना कहा जाता है। तो नक्षत्र में भी जो है ये उल्टे चलते हैं। तो उत्तर फाल्गुनी में इन्होंने प्रवेश करा है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 4 पद बोले गए हैं, 4 स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस में भी ये उल्टे चलते हैं। पहले चौथे पे, तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे। जो पीछे से गिनेंगे हम, जो 3 पद हैं, शनि भगवान के अंडर में आते हैं। और जो पहला पद है वह देवगुरु बृहस्पति के अंडर में आता है। और ये जो पहला पद है ये तब आएगा जब 18 मई 2025 सिंह राशि पर ये गोचर करेंगे। बेशक डेट जो है आपने समझी है 20 जुलाई 2025, लेकिन मुख्य प्रभाव जो हम समझेंगे ये 18 मई 2025 तक समझेंगे, क्योंकि उसके पश्चात तो राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो उस समय के प्रभाव थोड़े से अलग होंगे। अब मूल समझिए कि जहाँ केतु बाबा बैठे हुए हैं वह आपका धन स्थान है, वाणी स्थान है। तो केतु के संदर्भ में हमारे को जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उससे पहले इन सब चीज़ों को मिलाकर समझने का प्रयास करिएगा। जहाँ केतु बैठे हुए हैं वहाँ है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होंगे बुध। अब राशि को मान लीजिए शरीर। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गए हैं। ये पूरे नक्षत्र पे अगर दृष्टि डालते हैं तो आधार है सूर्य देव के पास, यानी शरीर हो गया बुध का और आत्मा होगी सूर्य की। और पद जो है वह शनि बाबा के अंडर में है। तो आगे शनि यानी आत्मा का स्तर, शरीर, आत्मा और चेतना। आत्मा क्या खोज रही है या क्या प्रणाली चल रही है, वह आगे शनि के अंडर में। यह है, तीनों को कंबाइन करके देख लिया। प्रार्थना रहेगी क्योंकि 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि सम्मुख आ जाएंगे केतु के, यानी मीन राशि में गोचर करेंगे, तो आपके ऊपर ढैया काल आरंभ हो जाएगा सिंह राशि के जातकों पे। तो उस समय को अगर बेस बना के देखते हैं, क्योंकि एकदम कुछ नहीं होगा, घटनाक्रम जो है वो पूर्व से ही बनना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बेस बनना शुरू हो जाता है। तो जो भी जातक जिसकी लगन कुंडली में शनि बहुत अधिक मजबूत है, बृहस्पति देव बहुत अधिक मजबूत है, यानी बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन है, उसके ऊपर आने वाली 7.5 का बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और केतु बाबा का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है इसका भी बहुत अधिक नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 5 जो है आपने सावधानियां ध्यान में रखनी है। और उसके साथ साथ जो मैं उपाय के लिए प्रार्थना करूंगा उसको प्रयोग जरूर करिएगा, उससे बहुत अधिक बेनिफिट आपके साथ बने रहेंगे। पहली आपने सावधानी रखनी है कि किसी भी प्रकार से आपने अपनी वाणी से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकालना है जिससे आपके परिवार और आपके कुटुंब के बीच में कलह हो। आपकी वाणी ऐसा कारण नहीं बनना चाहिए जिससे आने वाला धन आपका प्रभावित हो। और वह आने वाला धन जो है, जो आपकी प्लानिंग थी कि भविष्य में हम यह प्लान कर चुके थे वर्तमान में, लेकिन स्थिति आज खराब हो गई है, अमुक जातक के साथ मेरे रिलेशन खराब हो गए, तो मेरा जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उस पर ताला लग गया। ये हो गया पहली बात, इसका ध्यान बना के रखिएगा। उपाय भी मैं दूंगा, लेकिन जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसको ज़रूर अपनाइएगा। दूसरा प्रभाव रहेगा कि इसी कारण से, यानी कि ये वाणी और धन संबंधित जो ऊर्जा है इसकी गड़बड़ी के कारण हमारे ऊपर अनावश्यक कर्जा चढ़ सकता है, व्यर्थ की टेंशन हमारे साथ में चल सकती है।
और हमारे को उदर संबंधित कुछ समस्या बनी रह सकती है, ये ध्यान रखिएगा। मानसिक शत्रुता हमारी सोच में और अधिक सोच आ जाने के कारण मानसिक शत्रुता रह सकती है, लेकिन प्रार्थना रहेगी कि यहाँ पर अगर आप बहुत तेज़ी से डिसीजन नहीं लेते हो तो बिल्कुल सीधे चलते रहोगे। बहुत जो तेज़ी से जाता जो डिसीजन लेगा, यानी केतु बाबा का जो नकारात्मक प्रभाव है वो उसके ऊपर पड़ने लग रहा है। तो यहाँ पर दूसरी सावधानी बना के रखिएगा। सिंह राशि हो, सम्मुख कोई नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से शत्रुता ज़रूर आपको परेशान कर सकती है। वह भी तब जब बहुत अधिक अपेक्षा आप रखने लग जाओगे और वो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। तीसरा प्रभाव आपने ध्यान रखना है कि आपका जो उत्तम भविष्य है वह उत्तम भविष्य हृदय के आधार पर नहीं है, आपकी दिमागी कसरत के आधार पर है। यहाँ पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है उसके बीच में एक सीमा रेखा होनी चाहिए, नहीं तो जहाँ दिमागी क्षेत्र है वहाँ हृदय आ जाएगा, जो हृदय का क्षेत्र है वहाँ दिमाग आके व्यर्थ में कैलकुलेशन देने लग जाएगा। तो भविष्य को उत्तम बना के रखना है तो ये फिल्टर बनाकर आपको रखना आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कर्म क्षेत्र पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। धन और वाणी के संदर्भ में ही अगर पूर्व में ही सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा तो जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वहाँ अधिक कसरत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्म क्षेत्र पे क्या होगा, कर्म क्षेत्र पर आपकी जो सोच जो है वह सोच और अधिक प्रभावित होने लग जाएगी केतु बाबा के इस परिवर्तन से। अगर प्रभावित होती है और वो भी प्रार्थना क्या रही कि मैच्योर्ड अगर नहीं हो तो ही, यानी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर लगन कुंडली में यह भी कहा जाएगा कि चंद्रमा भी बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी स्कैनिंग के पैनल पर डाल कर उसको ठीक करना पड़ेगा पहले। तो कर्म क्षेत्र पे क्या परिवर्तन होगा, कर्म क्षेत्र पे यह परिवर्तन होगा कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपके हृदय में आ गया है इसलिए चेंज कर दो। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है, व्यर्थ में आप विवश हो जाओगे कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारी चीज़ें खराब होने लग जाएंगी, जबकि कुछ हो नहीं रहा होगा, एक कल्पना साथ में चल रही होगी। ये क्षेत्र सारा केतु बाबा का है, यानी एक प्रकार का अलगाव पैदा करना कि जहाँ पर रुचि बनी है वहाँ से हट जाओ और अलग होकर आराम से शांति से बैठ जाओ, जो होना होगा हो जाएगा। ऐसे जीवन नहीं चलता। जीवन क्षेत्र को चलायमान बनाए रखना है तो इस भावना का त्याग करके रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे। पूरी पर्सनैलिटी कहीं खोने ना लग जाए, इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। अपनी असली ताकत पहचान के रखिएगा। आप सिंह राशि के जातक हो, बाय बर्थ आप किंग हो, बाय बर्थ आप क्वीन हो, राजा हो, रानी हो, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर आपका हाथ हमेशा देने के लिए है वहाँ पर स्थितियाँ आपकी सोच के कारण ऐसी हो जाए कि वहाँ जाके मदद मांगने लग जाओ। इसका मतलब केतु बाबा का नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव पड़ रहा है और लगन कुंडली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिस भी जातक की लगन कुंडली स्टेबल नहीं होती है उसी के ऊपर ग्रह का जो गोचरीय प्रभाव होता है, जिसको हर महीने आप सुनते हो, या जैसे गोचर का जो परिवर्तन रहता है किसी भी अमुक ग्रह से, तो ही बहुत अधिक इफेक्ट डाल पाता है। अगर लगन कुंडली यानी घर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव नहीं डाल पाती है। कुछ क्षणों के लिए जरूर व्यक्ति विचार कर सकता है, लेकिन बहुत अधिक मैच्योरिटी होने के कारण, यानी 2 सिपाही बृहस्पति शनि मजबूत होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक फिल्टर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब यह आपने सावधानियाँ सुन ली हैं, इसके साथ में उपाय समझ लीजिए। गणेश वंदना के संदर्भ में ये देखा गया है कि केतु बाबा बहुत डाउन होके चलते हैं, बड़े झुक के चलते हैं, लेकिन प्रार्थना रहेगी। स्कैनिंग विद्या के अनुभव में हमने यह देखा है कि शिव परिवार जहाँ पर है, शिवलिंग के चारों तरफ जो परिवार के सारे सदस्य, गणेश, गौरी, नंदी, भगवान कार्तिकेय, ये सब जो स्तुति कर रहे होते हैं महादेव की शिवलिंग के रूप में, लिंग के रूप में, वहाँ के गणेश जी की पूजन अगर करा जाता है तो बहुत अधिक केतु के नकारात्मक प्रभावों में बहुत अधिक रिलीफ मिलता है। उसके स्थान पर जहाँ स्थापित गणेश जी की मूर्ति है जो शिवलिंग से काफ़ी दूर है, वहाँ वाले में ऊर्जा के आधार पर हमारे को थोड़ा सा देर में रिजल्ट मिला है, रिजल्ट मिलता ज़रूर है। तो ये प्रार्थना जरूर स्वीकार करिएगा
केतु जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, और एक्स्ट्रा इमोशनल एनर्जी अगर रिलीज़ नहीं हो पाती है तो व्यर्थ में व्यक्ति सोचने पे विवश हो जाता है। तो जितना भी जीव है, जितना भी बेजुबान जीव है, जितना इसकी अधिक सेवा करोगे और ख़ास तौर से जितना इसको दुलार करोगे, इसके शरीर के ऊपर जितना स्पर्श करोगे, गौ माता भी हो सकती है, स्ट्रीट डॉग भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, कोई और भी आपका पेट हो सकता है, चिड़िया भी हो सकती है। किसी ने तोता की सेवा रखी हुई है, तोते आते हैं, तो कोई पक्षी आते हैं, अगर वो स्पर्श करने देते हैं तो ये एक्स्ट्रा केतु की एनर्जी आप में से वो कंज्यूम कर लेते हैं और उनको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। एक प्रकार से वह अर्थिंग का काम करते हैं, ऊर्जा को चूस लेते हैं। तो इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। यह 2 ही उपाय करिएगा और प्रार्थना रहेगी, एक गोचरीय गणना है, बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सावधानी के लिए प्रार्थना करी है। जिस जातक की, सिंह राशि के जातक की वाणी बड़ी उत्तम रहेगी और वह अपने वर्तमान के विचारों पर कंट्रोल करके रखेगा तो बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन पर नहीं पड़ेगा। उपाय ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं